हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। आज तो आप लोग खुश तो बहुत होंगे, क्योंकि मैं सब बातें जानता हूं। जब भारतीय टीम इंग्लैंड में खेल रही थी ओडीआई मैच, चलो T20 तो हम 4-0 से हार गए, तब भी कुछ लोग कह रहे थे कि सर बढ़िया ही है कि भारतीय टीम ओडीआई भी हार जाए, ताकि किसी एक प्लेयर पर नहीं, किसी एक हेड कोच पर प्रेशर बने। गौतम गंभीर है ना। और आज इसलिए खुश हो गए क्योंकि बिना गौतम गंभीर की टीम इंडिया 3-0 से जीत गई। कल भी मैंने इसी पर चर्चा किया था कि कुछ लोग आकर के सवाल करते हैं कि यार कौन सी बड़ी टीम को तुमने हरा दिया। तो फिर आपको वो भी समझना होगा कि कौन सी बड़ी टीम से आप हारे थे आयरलैंड में 2-0 से। गौतम गंभीर वर्सेस वीवीएस लक्ष्मण करने के लिए मैं नहीं आया हूं, लेकिन आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखें तो आपने 3-0 से जिम्बाब्वे को रौंदा है। और ये क्लास है टीम इंडिया का। अगर आपको लगता है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ में हम जीते हैं तो कौन सा महान काम कर दिया, आज आपको स्पोर्ट्स टॉक एकदम एक्सप्लेन करके बता देगा। महान काम हमने नहीं किया है, लेकिन भी कोई भी काम छोटा नहीं होता। और पहली बात, क्रिकेट में कोई टीम छोटी नहीं होती है, आपको समझना होगा। आपको समझना होगा कि किस तरीके से आज भारतीय टीम ने, और इस पूरे श्रृंखला में 4 दिनों में 3 मैचेस हमने खेले, लेकिन हमने सिर्फ क्रिकेट पर फोकस किया। हमारी स्ट्रेटेजी सिर्फ क्रिकेट पर थी, ना कि किसी एक आध प्लेयर को प्रमोट करने पर, ना कि एक आध प्लेयर को जबरदस्ती ऑलराउंडर बनाने को, ना कि एक आध प्लेयर को जबरदस्ती गेंदबाजी दिलाने की, इंजर्ड प्लेयर को खिलाने की। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टू द पॉइंट, क्रिकेटिंग सेंस, और रिजल्ट आपका 3-0 से आपने सीरीज जीत लिया। इसी वजह से आप जीते हो। 4 प्रॉपर गेंदबाज आपने खिलाए, ऑलराउंडर्स आपने एक आध खिलाए, और 4 प्रॉपर गेंदबाजों से आपने इस सीरीज में गेंदबाजी की। आप लोग को याद होगा मैंने कहा भी था कि यार मुझे डाउट है हमारी गेंदबाजी कमजोर है, लेकिन इसके बावजूद भी सारे युवा गेंदबाज थे। मयंक यादव, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा, यश ठाकुर। देखो यश ठाकुर ने डेब्यू किया है कल, अशोक शर्मा ने पहले मैच में डेब्यू किया था, ठीक है। प्रिंस यादव कितना अनुभव लेकर के आए हैं आपको भी पता है, और मयंक यादव को कितना अनुभव है। ये चारों युवा गेंदबाज थे और चारों ने मिलकर के भारतीय टीम को भाई 3-0 से मैच जिता दिया। बल्लेबाजी में आपके पास में वैभव सूर्यवंशी, कितने मैचेस का एक्सपीरियंस था, 3 मैच आपने इंग्लैंड में उनको दिया, लेकिन तीनों मैच यहां पर जिम्बाब्वे के खिलाफ में भाई 2 अर्धशतक है। आज तो शतक के करीब पहुंच गए। और मैं आपको बताता हूं कि वैभव सूर्यवंशी को वीवीएस लक्ष्मण ने क्या कहा जो कि छाप नजर आई। देखो वैभव सूर्यवंशी को वीवीएस लक्ष्मण ने, मुझे लगता है ऐसा कि उन्होंने कहा कि भाई तेरे पास में बहुत टैलेंट है, अपना विकेट इस तरीके से मत थ्रो कर, अपना विकेट इस तरीके से मत फेंक करके जा, रन करना है तुझे। और रन करके दिया वैभव सूर्यवंशी ने। कई सारे लोग आते हैं कहते हैं कि नहीं हम तो एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, हम तो अल्ट्रा एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे। अल्ट्रा एग्रेसिव या एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने के लिए 10 में से 1 ही या 2 मैच में आप चलोगे। अभिषेक शर्मा को देख लो आप लोग। ये सब चीजें ना सुनने में अच्छी लगती है, अल्ट्रा एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे। आपने मैच जीता, आपने 3-0 से सीरीज जीती है, श्रृंखला जीत लिया है। आपके बल्लेबाजों ने 170 की स्ट्राइक रेट से रन किया, मोर देन इनफ है यार। क्या फायदा 300 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, लेकिन 15 गेंदों में 10 गेंदों में आपने 30 रन बनाए और उसके बाद आउट होकर के चले गए, और पूरी टीम जो है 150 पर निपट गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही छाप वीवीएस लक्ष्मण की अच्छी लगती है मुझे। खैर इस मैच पर चर्चा करेंगे, सीरीज पर चर्चा करेंगे। मैच तो आप सबने भी देखा है, आउटस्टैंडिंग, 1 नंबर भारतीय टीम का प्रदर्शन। यही श्रेयस अय्यर आयरलैंड में और इंग्लैंड में भाई साहब बोराए हुए नजर आ रहे थे कि क्या करें, किससे गेंदबाजी कराएं। मैंने तो पहले भी कहा कि अगर श्रेयस अय्यर को लग रहा था कि उनके डिसीजंस को बैक नहीं किया जा रहा, तो कौन डिसीजन ले रहा था उनको आकर के बताना चाहिए था। लेकिन यहां पर लग रहा था मुझे, मैं क्लियर कट बता रहा हूं, मैं कंफर्म तो नहीं करूंगा, लेकिन जो स्थिति देख करके मुझे समझ में आई उससे एक ही चीज मैं समझ सका कि यहां पर कप्तान पूरी तरीके से कंट्रोल में थे, और कप्तान के हर एक डिसीजन को बैक किया वीवीएस लक्ष्मण और बाकी जो सपोर्ट स्टाफ है उन्होंने अपने गेंदबाजों को बैक किया, अपने बल्लेबाजों को बैक किया, बल्लेबाजों को उनके नियमित स्थान पर खिलाया। कोई यहां पर मिर्च मसाला नहीं कि आज ईशान 6 नंबर खेलेगा तो आज प्रिंस यादव को ओपन करवा दो, तो कल रवि बिश्नोई को बाहर करके
वरुण चक्रवर्ती को खिला दो। अच्छा, एक आध चीजें और क्लियर हो गई हैं भाई लोगों, ये सभी युवा गेंदबाज हैं, मयंक यादव, प्रिंस यादव, यश ठाकुर। मयंक यादव को आपको इंग्लैंड में लेकर के जाना चाहिए था इन प्लेस ऑफ हर्षित राणा। हर्षित राणा फिट नहीं थे, एक आध मैच खेले, इंजर्ड हो गए, बाहर हो गए, फिर से हर्षित राणा। अगर इंग्लैंड में मयंक यादव होते तो शायद आपको 4-0 से हार ना मिलती। कुछ कलर मतलब कुछ कर सकते थे मयंक यादव, क्योंकि वो रफ्तार नहीं है हर्षित के पास में, और वो पूरी तरीके से फिट भी नहीं थे, लेकिन आपने जबरदस्ती उनको टीम में डाल दिया। वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी जबरदस्ती टीम में है कि नहीं? गलत तो मैं नहीं कह रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा कि प्रॉपर क्रिकेटिंग डिसीजंस, जिसकी वजह से, क्योंकि स्किल सेट तो आपके पास में है, फैसले अगर आप प्रॉपर लेंगे तो आप मैचेस जीतेंगे, और इसीलिए आप मैच जीते हैं। रही बात वैभव सूर्यवंशी को लेकर के, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था, मैन ऑफ द सीरीज बने, मैन ऑफ द मैच तो बन गया, ये तो मुझे पता है। बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि वैभव सूर्यवंशी को लेकर के डाउट है, खेलेंगे नहीं खेलेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था यार, तीनों मैचेस खेलेंगे, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं भाई लोगों, इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए, और मुझे लगता है कि मैं सही हूं अपनी जगह पर। अब वैभव सूर्यवंशी को आप टीम से नहीं ड्रॉप करेंगे, ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि आपके लिए रन करेगा। मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बैड फेज आएगा वैभव सूर्यवंशी का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा टैलेंट है जो कि जनरेशनल टैलेंट है, ये 10-15 साल अब टीम के साथ में रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। और मैं ऑल द बेस्ट कहूंगा वैभव सूर्यवंशी को। मुझे ऐसा लगता है कि 2028 में जो T20 वर्ल्ड कप होगा, उसके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर होंगे वैभव सूर्यवंशी, क्राउड पुलर, मुझे ऐसा लगता है भाई लोगों। और अगर वैभव सूर्यवंशी ने कमाल कर दिया T20 क्रिकेट में, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 2027 जो आपका ओडीआई वर्ल्ड कप है, उसमें भी कहीं ना कहीं एंट्री मार लेंगे वैभव सूर्यवंशी। इस बात को याद रखना आप लोग, आज स्पोर्ट्स टॉक आपको ये बात बता रहा है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है भाई ने, बहुत अपने नेचुरल क्रिकेट को थोड़ा सा शांत किया, और उसके बाद रन बनाने के बारे में सोचा। दैट आई रियली लाइक, बहुत पसंद आया मुझे। इसी तरीके से आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। ईशान किशन ने भी ठीक ठाक बल्लेबाजी की, आज किसी से कोई शिकायत नहीं, बस 5 कैचेस छोड़ दिए हम। अब कैचेस के बारे में क्या कहें, मुझे लगता है कि शायद लगातार क्रिकेट खेलते खेलते बहुत सारे प्लेयर थक भी गए हैं, बैक टू बैक आईपीएल, फिर आयरलैंड, फिर इधर उधर, है ना। चलो ठीक है, मैं भूल जाता हूं उन 5 कैचेस को। फील्डिंग तो वैसे भी अपनी बहुत खराब रही है, इंग्लैंड में भी और आयरलैंड में भी और यहां पर भी, इस मैच में पर्टिकुलरली। बट अगला जो असाइनमेंट है ना गौतम गंभीर के लिए, अगेंस्ट श्रीलंका, 2 टेस्ट मैचेस, वो डिसाइड करेगा गौतम गंभीर के करियर को। मुझे ऐसा लगता है, अगर आप श्रीलंका में सीरीज हार जाते हो तो फिर मुश्किलें बहुत बढ़ जाएगी गौतम गंभीर के लिए, मुझे ऐसा लगता है भाई लोग, बचना मुश्किल हो जाएगा। बाकी इंग्लैंड ने स्प्लिट कोचिंग का कॉन्सेप्ट निकाला है, बीसीसीआई चाहे तो उसके बारे में भी सोच सकती है। बट आज के मैच के लिए, इस सीरीज के लिए, श्रेयस अय्यर, वेल डन टीम इंडिया, वीवीएस लक्ष्मण, आउटस्टैंडिंग एंड कीप इट अप। इसी तरीके से टीम इंडिया को प्रदर्शन करना है, और यही टीम इंडिया की पहचान है, ना कि आयरलैंड और इंग्लैंड में जाकर के नाक कटवाने की पहचान। ये है टीम इंडिया। युवाओं की फौज ने जिम्बाब्वे को रौंदा है, आने वाली टीम को भी रौंद देंगे। वेल डन यार। बाकी आप लोग का क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।